नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पेंट की बैक जेब बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो पीछे की प्लेट होती है, डॉट बोलते हैं, वो हम पेंट के अंदर डालेंगे। इस तरह से यहाँ से लगभग आधा इंच या एक आधा सूत ऊपर, बस इतना ही हम इसका दबाव लेंगे। यहाँ से पक्का करेंगे और यहाँ तक हम सिलाई कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब हम इसके प्रेस लगाएंगे। हमने इसके प्रेस लगा ली है। अब हम आपको इसके आगे जो बोन बनाएंगे उसके अंदर हमें क्या चाहिए वो हम आपको अभी दिखाते हैं। सबसे पहले हमें इसके पीछे जो कपड़ा लगाना है वो कपड़ा चाहिए हमें ये कपड़ा चाहिए हमें। इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच है और इसकी लंबाई है वो हमने 18 इंच ली है, लेकिन 17 इंच हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमने ये 2 बुकरम की पट्टी ली है, आधा इंच चौड़ाई इसकी, आधा इंच हमने बुकरम की ये पट्टी ली है। 2 पीस हमने कपड़े के लिए। अब बोन के अंदर कपड़ा हमें कौन से रेशे का लगाना चाहिए, सबसे मेन बात ये है। कोई तो इसके अंदर जो पन्नी होती है साइड में से बचती है वो लगा देता है, कोई किसी तरह। तो अब ये पैंट की इस तरह से लाइनिंग है और इसी तरह से है, तो ये भी लाइनिंग इसकी इसी तरह होनी चाहिए। अगर इस तरह से लगाओगे तो ये आड़ी हो जाएगी लाइनिंग और ये सीधी हो जाएगी, तो अच्छी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हमने इसके यहाँ निशान लगाए हैं, ऊपर से 3 इंच और बीच जो सेंटर है इसका, यहाँ से हमने 2.5 इंच इधर, 2.5 इधर, 5 इंच हमने इसका पॉकेट का मुँह रखना है। आराम से सभी चीज़ देखो, समझ में आएगा। और ये हमने 7 इंच की ली है। इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच है। ये हमने 7 इंच ली है पट्टी। एक चौड़ाई लगभग इसकी 2.5-3 इंच हो चलेगी। ये भी हमने 7 इंच ली है। ये भी हमने 7 इंच ली है। दोनों पट्टी 7 इंच की ली है। इसके अंदर हमने ये सेंटर का निशान लगा लिया है पहले ही बीच में, और इसके अंदर भी 2.5 इंच इधर और 2.5 इधर, 5 इंच हमने ये निशान लगा दिया। फिर इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में ये जो आपको दिखाई दे रहा है निशान, ये हमने स्केल की मदद से इस तरह निशान लगा लिए है, क्योंकि यहाँ हमें सिलाई लगानी है। तो ये आपके लिए मैंने निशान लगाया, नहीं मैं बीच में वैसे ही लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताने के लिए, आपके सहूलियत हो जाए। सिलाई बिल्कुल सीधी है। इसके अंदर सिलाई का ही ख्याल होता है सारा, कम ज़्यादा होने का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब ये साइड में करेंगे और जो 7 इंच जो चौड़ा वाला कपड़ा है वो हमने ये ले लिया है। तो अब हमें इसको इस तरह रखना है, उल्टी साइड ऊपर, और इसके ऊपर हमें ये पैंट का जो पीस है ये हमें यहाँ लगाना है। सबसे मेन बात ये होती है कि समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सिलाई तो समझोगे तो हो जाएगा। इस तरह बिल्कुल प्लेट के बीच में जो सिलाई है वहाँ हमें ये तक रखना है, और इस तरह देखेंगे तो हमें सामने दिखाई देगा। बिल्कुल सीधा होना चाहिए कपड़ा, इस तरह बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब हम यहाँ से इसको रखेंगे इस तरह से, और आराम से इसको कपड़े को इधर करेंगे, और यहाँ हम हाथ से पकड़ेंगे, नीचे वाला कपड़ा इधर उधर ना हो। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे इस निशान के ऊपर, बिल्कुल निशान के ऊपर। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखना है आपको, मेन इसी जगह। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, इस चीज़ के अंदर बिल्कुल आरामदारी से देखना है।
इसको हम इस तरह से लेंगे और ये हम पट्टी लेंगे। ये हमने पट्टी ले ली है और कपड़े के बिल्कुल बराबर इधर से रखेंगे और ये बराबर आ जाएगा क्योंकि ये 7 इंच है। अब हमें क्या करना है, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये कपड़ा ही कुछ ऐसा है, तो इसके लिए हमें नीचे हम इसके अंदर जो रील है वो सफ़ेद लेंगे। सफ़ेद रील लेंगे तो आपको कटिंग करेंगे उस टाइम आपको पता लगेगा कि किस तरह से क्या किया है, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा, इसके अंदर दिखाई नहीं देगा। अब हम इसको यहाँ से इस तरह बराबर करेंगे और ये जो बीच वाला निशान है ये बिल्कुल इसके यहाँ इस तरह से। अब हम इसके बीच के अंदर निशान है वहाँ से रखेंगे इस तरह से और आगे ले जाएंगे 2-3 सिलाई और फिर हम इसको बेक करेंगे। पीछे भी नहीं जाने देना उस निशान से। ये अब हम इसी तरह ये सिलाई इधर निशान के ऊपर रख के पूरा कर लेंगे इस तरह से। खींचना नहीं है कपड़े को, ना ही पट्टी को ना ही कपड़े को, इस तरह से बिल्कुल निशान के ऊपर सिलाई आनी चाहिए जो हमने लगा रखा है पहले। ये हमने इसको पक्का कर दिया। अब हम इसी तरह जो दूसरा है उसको करेंगे। अब इसको हम यहाँ ये कपड़ा रखेंगे और इसी तरह इसको इस निशान से मिलाएंगे इस तरह से और बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर ये आगे पीछे हो गया तो जेब खराब हो जाएगी आपकी। ये मेन यही होता है इसका। हम इसको अभी पक्का करेंगे। वैसे तो इसको पेस्टिंग का भी बना सकते हैं हम एकदम आगे, लेकिन नहीं। बिल्कुल बराबर की सिलाई लगानी है। ये निशान हमने लगाया, या थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं इससे ऊपर थोड़ी सिलाई लेके आता हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग किस तरह करते हैं आपको अभी बताते हैं। ये धागे से भी हम काट के सफाई कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और ये जो सफ़ेद सिलाई आपको दिखाई दे रही है उनको हम आपस में इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे। और ये जो बीच का ये इनके बीच में हम एक कैंची से कट लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, नीचे से पैंट का कपड़ा ना हो, इसके अंदर कैंची डालेंगे और यहाँ हम लेके आएंगे लगभग आधा इंच पहले हम कैंची रख देंगे इस तरह से। अब हमें कपड़ा और ये दोनों इस तरह से रखना है। पहले इस साइड से भी हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। नीचे से कपड़ा बिल्कुल जेब का हो, पैंट का हो दूर करना है, नहीं तो कट लग जाएगा इसमें। अब हमें इसके इस साइड से इसको पलटना है इस तरह से। अब हमने सिलाई सफ़ेद इसीलिए लगाई थी कि आपको दिखाई दे। अब ये जो कपड़ा है पहले लगाया हमने और पट्टी लगाई है, दोनों को इस तरह से मोड़ना है। कपड़ा कट ना हो, ना ही बुकरम कट हो। इस तरह से हम पकड़ के और इसको कैंची को आराम से, ये जो धागा है ये वाला, इससे आगे कैंची ना जाए, इस तरह से बिल्कुल आरामदारी से। इसी तरह इस साइड को हम कटिंग करेंगे। इसी तरह हम ये दोनों साइड कटिंग करेंगे। इसको हम इस तरह से ये करते हैं।
बिल्कुल बराबर। आगे कैंची चली गई तो जेब समझो खराब हो गई। ये हमने लगा लिया। अब हमें क्या करना है, अब सबसे सरल तरीका बताता हूँ आपको। ये हमने कटिंग कर लिया है और अब इसको ऐसे पकड़ना है और इसको भी ऐसे, इसको इस तरह पकड़ लो, बस इस तरह से। आगे समझ में दोबारा बता देता हूँ। जिस तरह हमने ये लगाई है और अब हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम इसको बीच में से यहाँ से सभी पीस पकड़ेंगे और ये जो कपड़ा है ये इस तरह करेंगे और इसको हम ऐसे पकड़ देंगे और पैंट वाला कपड़ा है वो पीछे कर दिया। अब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे इसके। बिल्कुल आसान तरीका है ये। बॉन तो वैसे मैं आपको 5-6 प्रकार की बना के बताऊँगा किस तरह से बनती है बॉन पीछे की जाएगी। अब जो ये हमने पहले सिलाई लगाई है, इससे बाहर सिलाई हो, अंदर ना जाओ, इसके अंदर नहीं जाना है, या इसके ऊपर लगा सकते हो इस तरह से। इस तरह से हमने ये सिलाई लगा दी है। इसी तरह हम ये दूसरी साइड की है वो लगा लेंगे इस तरह से। इसको हम पकड़ेंगे, ये अंदर वाला है इस तरह आ जाएगा ये। इसके अंदर एक फ़ायदा हो रहा है इस तरह सिलाई लगाने में, ये जहाँ से हम कट लगाते हैं यहाँ अगर कुछ आपका पक्का ना हुआ हो तो ये खुलने की दिक्कत नहीं आएगी, ये दोबारा यहाँ सिलाई लग जाती है। अब हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको अंदर की तरफ बॉन को डाल देंगे इस तरह से, इस तरह से ये अंदर की तरफ हमने डाल दी है। अब हम इसको क्या करना है, पहले तो हम ये जो सफ़ेद रील है नीचे आपको बताया कि ये चेंज करेंगे। अब हमें सबसे पहले ये देखना है, ये जो जितने भी धागे धुगे हैं ये एक बार अंदर डाल दो। अब हमें क्या करना है, अब इसको इस तरह से करना है, इन कपड़ों को ऐसे। अब ये दो बोन है ये आपस में इस तरह दूर भी ना हो और एक दूसरे के ऊपर भी चढ़े ना हो। जिस तरह से ये जो मिली हुई है यहाँ से बिल्कुल इसी तरह मिली हुई होनी चाहिए, ये इस तरह बिल्कुल बराबर होनी चाहिए ये। अब हमें यहाँ सिलाई लगानी है, इसकी बिल्कुल जड़ में यहाँ बिल्कुल ये जो हमने कटिंग की है ना, ये आप आराम से देखो, ये जो हमने जो ये चीज़ है ये यहाँ इसके बराबर में लगानी है। अगर ये ना समझ में आए तो आप इसको इस तरह से कर लो और यहाँ करके, और ये पैंट का कपड़ा इसको बचा के और यहाँ सिलाई लगा दो आप इस तरह से, इस तरह से सिलाई करो। यहाँ आपको पक्का करना है 2 तरफ। इस साइड में हमने इस तरह सिलाई लगाई है, दूसरी साइड में मैं आपको पहले जो आपको बता रहा था उसी तरह लगा दी। इधर तो हमने इस तरह से लगा दी सिलाई और इस साइड में हम अंदर की साइड में ही इस तरह से लगा दी। ये जो हम कपड़ा है ये पैर का दबाव हम छोड़ के और इसको कट कर देंगे। पैर हम इसको बोलते हैं, ये जितना चौड़ा इतना कपड़ा हम छोड़ देंगे। अब हम इसके ऊपर यहाँ बीच में जो बटन के लिए एक डुप्पी लगानी है वो लगाएंगे, बनाना बताते हैं आपको। उसके बाद में इसके हम प्रेस लगाएंगे और प्रेस लगा के आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको जो इसकी जो लुप्पी होती है बनाते हैं वो दिखाते हैं कैसे बनती है। ये हमने उरेब कपड़ा दिया है इसी पैंट का और ये हम यहाँ इस तरह से रखेंगे
और एक सिलाई लगा देंगे सिंपल इसी तरह से। इसका जो दबाव है फालतू का थोड़ा सा छोड़ेंगे और बाकी हम कट कर देंगे ये इस तरह से। ये हमने कट कर दिया। अब हम इसको कैसे पलटेंगे ये देखो। अब हमने सुई के अंदर धागा डाल लिया है और ये हम यहाँ से इस साइड से इस तरह करेंगे इसको और इसके अंदर से धागे को पकड़ कर दिया पक्का। अब हम इसके अंदर से सुई पकड़ेंगे इस तरह से पार करेंगे। ये हमने सुई पार कर दी है। अब हम इसको यहाँ लगा लेते हैं, आपको नहीं तो दिखाई नहीं देगा। इस तरह से यहाँ लगाने के बाद में फिर हम इस सुई की मदद से ही इसको एक बार हम थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकाएंगे ऐसे इस तरह से। अब हम इसको खींच के पकड़ेंगे। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं और बिल्कुल ये बारीक बनेगी। अब हम इसको इस तरह से करके इसको एक सिलाई लगा देते हैं इस तरह से। ये हमने सिलाई लगा दी। अब हम इसकी जो बोन है उसके प्रेस लगाते हैं। इसके हमने प्रेस लगा ली है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे किनारे की। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे किनारे की सिलाई। थोड़ा सा पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद में हम इस साइड में इस साइड में फिट लगाएंगे। इसको नीचे उतारेंगे। नीचे उतारने के बाद हम इसको उल्टा करेंगे। इस तरह से ये जो कपड़ा है इसको हम इस तरह से पलटेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस साइड वाले के हम मोड़ाई करके सिलाई नहीं लगाएंगे। इसको हम सीधा ही इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे और फालतू का कपड़ा हम कटिंग करते हैं इस तरह से। अब हमें इसके अंदर जो ये बटन के लिए लुप्पी लगानी है ये हम यहाँ इसके अंदर रखेंगे जितनी हमें बाहर रखनी है इतनी। अब हम यहाँ अंदर की साइड इसको दबा देंगे इस तरह से। अब हम इसकी थैली रखेंगे यहाँ से। ये इस तरह से हमने रखी और ये पैंट का जो ऊपर का पीस हमने यहाँ से इस तरह किया और यहाँ से हम इसको 5.5 इंच रखेंगे और इस तरह से करके। और जो 5.5 इंच का हमने निशान लगाया है वो यहाँ है और इस तरह से कपड़ा बिल्कुल बराबर रख के और यहाँ कट लगाएंगे, एक इधर और एक इस साइड। इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से करेंगे। सिलाई हम अंदर की साइड लगाएंगे, बाहर नहीं लगाएंगे। इस तरह से ये सिलाई हम ये जो दबाव है इसके बराबर से लगाएंगे।
पैर का कपड़ा छोड़ के दबाव दो और इसको बकली कटिंग कर देंगे। इस साइड से भी हम इसी तरह से लगाएंगे। ये भी हम दबाव छोड़ेंगे, बाकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको पलटेंगे इस तरह से और कैंची की मदद से हम इसकी नोक निकालेंगे। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम एक सिलाई लगाएंगे। एक अब हमें इसके ऊपर की साइड में सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ हमें इस तरह से कंटिन्यू। अब हमें यहाँ इस कपड़े को इस तरह से कटिंग करते हैं और ये प्लेट है, इसके सेंटर में लगाएंगे निशान और यहाँ हमें कट लगाएंगे। ये आपके लिए बता रहा हूँ, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इस तरह से ये जो हमने कट लगाया है इसके अंदर इस तरह से, यहाँ से इसी तरह से फालतू कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। हम ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपके पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। ये जेब हमारी बन के रेडी तैयार है।